nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संडेज विद कृतिका। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ऑन द सेम चैनल विच इज संडे कॉन्वोज। एंड ये इसलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज थिंकिंग कि हम इसे और ज्यादा इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आई हैव थॉट ऑफ दिस कि अब से हम संडे कॉन्वोज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे अलग अलग गेस्ट्स को लेके आएंगे। और उसको शुरुआत करने के लिए माय मॉम इज हियर, माय मदर इज हियर एंड शी इज डूइंग द शुभारंभ ऑफ दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं मम्मी से कुछ भी क्वेश्चंस पूछने से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी मदरली इंस्टिंक्ट क्या है, कि ये जो सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ इसका क्या फायदा होगा कुछ, या क्या लगता है आपको? फायदा क्यों नहीं होगा, अच्छी बातें करेंगे और अच्छे लोगों को लाएंगे सामने, तो फायदा तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, ओके जरूर होगा। लोगों को नॉलेज मिलेगी इसके बारे में, जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमारी जब उनसे बात होगी लोगों से, तो लोगों को पतेगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही कैंडिड है। माय सिस्टर इज डांसिंग बिहाइंड। तो ये बहुत ही कैंडिड है और मैंने मम्मी को कुछ सिखाया नहीं है। शी इज सेइंग एवरीथिंग जितना उनको पता है, और जितना मैं उनके अगल बगल बोलती रहती हूँ, डिसेबिलिटी ये होता है मम्मी, ये होता है, वो होता है, उनको जितना पता है वो सिर्फ उतना बोल रहे हैं। एंड ये इसलिए है बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कोई इंसान जो इस फील्ड में नहीं है उसकी क्या पर्सपेक्टिव है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, बट सबसे पहले एक चीज बताती हूँ कि मम्मी को यहाँ पर बिठाने का एक बहुत बड़ा टास्क था। शी वाज नॉट सिटिंग हियर, क्योंकि पूरे घर में सब लोग हैं टॉकेटिव मेरी तरह ही, लेकिन सबको अपना शक्ल जो है वो बाहर दिखाने में बहुत शर्म आती है। आई डोंट नो व्हाई। लुक एट हर, शी इज सो ब्यूटीफुल। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपको क्या लगता है कि इंक्लूजन क्या चीज होती है? जो मैं आपके सामने बोलती रहती हूँ मम्मी इंक्लूजन होना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको क्या लगता है इंक्लूजन क्या चीज होती है? इंक्लूजन क्या होता है? मुझे क्या पता। सोचो इंक्लूजन वर्ड क्या होगा? डिसेबिलिटी, इंक्लूजन। इंक्लूड करना मतलब स्पेशल और नॉर्मल होता है उनको। हाँ, include वही करना। होता है। ठीक है, वही होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जब स्कूल में, जैसे स्कूल में एक वो पॉलिसी है कि आप किसी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कई स्कूल्स में छुपके मना हो जाता है कि इस बच्चे को डिसेबिलिटी है, इसको हम नहीं ले सकते स्कूल में, छुपके मना हो जाता है, बट पॉलिसी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, तो ये तो चलो आपको भी पता है कि, तो क्या आपको लगता है कि लेने के बाद उनके साथ इंक्लूजन जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो पाती होगी, या आपको लगता है कि अगर समझो कुछ स्कूल्स में हैं बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, तो उनको लेने के बाद आपको लगता है कि इंक्लूजन हो गया, इतना ही इंक्लूजन होता है या और भी कुछ होता होगा, या हो गया इंक्लूजन कि ले लिया उनको? नहीं, ले तो लिया, लेकिन उनको नॉर्मल बच्चों के साथ जैसे कैसे उनको चलाना है वो तो देखना पड़ेगा आगे। अगर स्पेशल बच्चा है और दूसरा बच्चा है, तो उन दोनों बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी वो भी देखना पड़ेगा। स्पेशल बच्चों के लिए तो फिर स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे, वो अपने हिसाब से उनको पढ़ाएंगे। उस लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक नॉर्मल बच्चों क्लास चल रही है जिन बच्चों की, तो उसके लिए तो स्पेशल एजुकेटर चाहिए, वो ही पढ़ा सकते हैं उनको अलग से। ठीक है, लेकिन अगर फिर जनरल एजुकेशन टीचर क्या करेगा, नॉर्मल टीचर क्या करेगा? अगर जैसे अगर मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं इंक्लूजन के लिए ये कर सकती हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन कोई नॉर्मल टीचर कोई होगा तो वो क्या करेगा इंक्लूजन के लिए? नॉर्मल क्या करेगा, उनके क्लास से वो थोड़ा सा बराबर तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। नहीं कि अब वो भी जानते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है, तो वो नॉर्मल के साथ चलने में थोड़ी वो है, लेकिन ये कि उसको अपना पढ़ाई उस लेवल से करवाएंगे कि वो भी आगे बढ़े, चीजों के बारे में जाने, पढ़ाई के बारे में आगे बढ़े, जो एक नॉर्मल टीचर नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसको पूरी क्लास लेके चलना होता है। पॉइंट।
बिकॉज जो जनरल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनके खुद के पास उनके पास 30, 40, 50 बच्चे होते हैं, तो इट्स नॉट एक्चुअली फीजिबल कि कोई आप एक बच्चे पे पूरा कंसंट्रेशन दे सको. सो यस, ये भी है. ओके, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइनल क्वेश्चन है कि जब किसी पेरेंट को पता लगता है, चाहे डायग्नोसिस के थ्रू पता लगे या कोई काउंसलर जाके उनसे शेयर करे या कोई स्पेशल एजुकेटर जाके उनसे शेयर करे कि आपके बच्चे में हमें जो है कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए आपको डायग्नोसिस के लिए भेजना पड़ेगा या समथिंग, तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको डिफिकल्टी आती है एक्सेप्ट करने में कि कोई न्यू इंसान आके उनसे ये बोल रहा है कि आपके बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी हो सकती है, आप चेक करा लीजिए. तो आपको क्या लगता है कि ये डिफिकल्टी क्यों होती है पेरेंट्स को? डिफिकल्टी तो आती है, सामने से कोई बोलेगा कि ये परेशानी है, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चे को वैसे भी इतना हाई देखते नहीं है. वो सोचते हैं हमारा बच्चा तो सबसे ऐसे ही है, नालायक सा, इसको कुछ नहीं आता है. सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते, ये हमारे पेरेंट्स सोचते हैं, बट ठीक है, प्रेज्यूम. बोलो आप. ऐसे ही है तो, लेकिन कुछ समय तो ऐसे ही निकल जाता होगा समझने में, बच्चों को समझने में कि ये हाँ. कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ऐसे करते फिर. लेकिन जब सामने से कोई बोल दे कि नहीं आपके बच्चे को तो वो कुछ लग रही है, हमें कुछ डिफिकल्टी, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, डायग्नोसिस वगैरह करना इतना पड़ेगा. पता है, ठीक है. तो एज अ पेरेंट्स मैं तो एकदम से शौक रह जाऊंगी कि ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ. हाँ. उनको मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा धीरे धीरे उनको कि हाँ ये चीज है, लेकिन समझ जाएंगे वो. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बच्चा परेशान नहीं है, उसको तो आजकल तो इतनी फैसिलिटी हो गई है कि बच्चों को उस लेवल से पढ़ाई करवाई जाती है कि वो आगे बढ़ सके. तो मतलब वो ये पढ़ाई में सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन लेने के बाद ही कोई करियर बनता है, उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज उनको खोजनी पड़ेगी, उनके अंदर ये ऐसे, उनके अंदर क्या टैलेंट है, बच्चे को उस तरफ मोड़ के उस चीज में ले जाओ उसको, तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वहीं जिंदगी रुक जाती है. उसको नए रास्ते ढूंढो कि ये किस लाइन में जा सकता है, क्या ये सीख सकता है, उसी लाइन में उसको डाल दो. और आजकल तो इतने मतलब चीजें आगे हैं, कई बच्चे डांस में जा रहे हैं, कई म्यूजिक में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बच्चे पहुंच रहे हैं. तो उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, ये नहीं, क्योंकि करने वाला होगा बच्चे तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता है. ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई बच्चे आए हैं ना, कोई भी इंसान है तो ऐसा नहीं है. बस ये है कि उसको परखना पड़ता है कि इसके अंदर मतलब क्या है. इसके लिए स्पेशल एजुकेटर वगैरह गवर्नमेंट ने इसीलिए स्कूलों में रखे हैं कि इन बच्चों को समझ सकें कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है उसको निकाल के लाएं और बच्चे को आगे बढ़ाएं. तो पेरेंट्स को ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को उस चीज में लाके वो आगे बढ़ सकते हैं. वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि बहुत ही अच्छा आंसर दिया है. आई वॉज थिंकिंग कि इसके बाद में मम्मी से पूछूंगी आपको कुछ मैसेज देना है क्या, लेकिन मम्मी ने यही बहुत बड़ी स्पीच दे दी है और मुझे खुद बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आई थिंक ये सब चीजें मैं बोलती रहती हूँ अगल बगल उनके, तो काफी नॉलेज ग्रहण कर ली है मम्मी ने. ओके, नाइस वन. तो विद दिस हम ये जो है अपना पहला सीरीज जो है जिसका शुभारंभ मेरी माता जी ने किया है उसको अब हम एंड करते हैं, और न्यू सीरीज कब आएगी वो हम देखते हैं, हमारा न्यू गेस्ट कौन होगा वो हम देखते हैं. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस एंड कॉमेंट इफ यू वॉन्ट एंड डू शेयर इट, बिकॉज जितना शेयर होगा उतनी अवेयरनेस होगी एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय.